हेलो गाइस। आज के एपिसोड में हम ये बताएंगे कि मौलिक रूप से प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है और वहीं जब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो हम कितनी तेजी से निकाल लेते हैं, है ना। जब क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम आपको बहुत से क्वेश्चंस जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, उसे आपको हम परिचय कराएंगे ना, और बताएंगे कि कैसे हम सही ऑप्शन को पकड़ लेंगे। और लास्ट में गिफ्ट के रूप में मैं आपको सुडोकू बताऊंगा कि सुडोकू हम कैसे बना लेते हैं तेजी से। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है जब आपको अमाउंट, रेट और नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड मालूम हो, यानी कितनी बार इंटरेस्ट जोड़ा जाता हो। अगर इंटरेस्ट एनुअली जोड़ा जाना है तो अगर 2 बरस टाइम है तो n इक्वल टू 2। अगर इंटरेस्ट एनुअली एडेड हो तो अगर 3 बरस है तो n इक्वल टू 3। लेकिन यही अगर अगर यही हो जाए, इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाता है और ये दुगना हो जाता है। ओके, तो चलिए एक डेटा हमने ये लिया है कि जरा ये देखिए फॉर्मूला, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, a इक्वल टू पी 1 इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, ये क्लास 8 के बच्चों को बताते हैं। तो p निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये p इक्वल टू ए सीधे इसके नीचे चला जाएगा, p इक्वल टू ए बाई 1 प्लस r बाई 100 पावर n। इसके बाद अगर मान लिया डाटा हमें ये कि r इक्वल टू 5%, t इक्वल टू 2 ईयर्स, वाइल इंटरेस्ट इज एडेड एनुअली, तब क्या करते हैं, हम डाटा को बैठा देते हैं ना। एक हम जो करते हैं अभी रखे, क्योंकि ये अलग फॉर्मेट बताया है उसके लिए। तो 1 प्लस 5/100 क्या है, होल स्क्वायर। 5/100 क्या होगा, 1/20, यानी 20 प्लस 1 क्या हो गया, स्क्वायर में 21/20 होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 441/400। ये उलट के क्या हो जाएगा, 400/441 इंटू अमाउंट। यानी अब 2 बरस के लिए 2 बरस टाइम रहे, 5 वर्ष रेट रहे, 5% रेट रहे, तो प्रिंसिपल यही होगा। अमाउंट जो भी दिया रहेगा उसको बैठाइएगा और 400/441 से गुना कीजिएगा। जैसे कि अगर अमाउंट मान लीजिए दे दिया रहे कि यही कंडीशन दिया रहे 5% और 2 ईयर्स, अमाउंट दे दिया, अमाउंट है 882, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 800। उसी तरह से मान लीजिए अगर ये दे दिया रहे कि इसका तिगुना यहाँ अमाउंट दे दिया रहे, इसका तिगुना दे दिया रहे, अमाउंट दिया रहेगा, क्या है बताइए क्या है, इससे कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा 1200। ओके, इसलिए ये तो मौलिक विधि है। इसीलिए चूंकि एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है तो इतना हम बनाएंगे तो हमको बस टाइम कहाँ है, इसलिए कुछ चीजों का अभ्यास करना होगा कि क्या डाटा रहने पर क्या आता है। ओके, जैसे मैंने देखिए यहां लिखा है कि अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के ही आते हैं, और जो रेट है वो रेट इतना से इतना के बीच में ही आता है। 99% रेट इसी में से रहता है, या 4% रहेगा, 5%, 6 एंड 2/3%, 10%, 15%, 20%, 25%। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप इसका एक बार अभ्यास कर लीजिए, और हमने कैसे लिखा है वो भी हम बता देते हैं। जैसे देखिए अगर 5% रेट हो और 2 ईयर हो तो प्रिंसिपल कितना होता है, 400/441 इंटू ए। देखिए मैंने एक जगह लिखा है कि अगर रेट 5% हो, टाइम 2 ईयर्स हो, प्रिंसिपल यही रहेगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा अमाउंट लिखेंगे, इसे गुना कर देंगे। और कभी भी एग्जाम में आपको परेशान करने का डेटा नहीं होता है, इस हालत में जब भी रहेगा यह अमाउंट क्या होगा, 441 का मल्टीपुल होगा हमेशा, चाहे 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो। यानी 5% रेट, 2 ईयर्स टाइम, तो आपको क्या करना है, यही रखना है, आपके दिमाग में बैठाना है कि हमको इसी से गुना करना है। यानी जो ये अमाउंट होगा इससे क्या होगा, कटेगा, गुना होगा ना।
क्लियर। उसी तरह से एक देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए अमाउंट है 1323 रेट 5% टाइम 2 इयर्स, तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या था। तो देखिए हमने क्या लिखा है 400 बाई 441 इंटू ए, तो ठीक हमारे दिमाग में तो वही है कि 5% 2 इयर्स में यही होता है 400 बाई 441 इंटू ए। हमने देखिए लिखे 4 इतना इंटू इतना, ये क्या है, ये 3 का मल्टीपल है इसका, 441 इंटू 3 ये आता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कितना 400 इंटू 3 1200। हम उतना बनाने जाएंगे तो हमको काफी समय लगेगा और इतना सोचने में हमें कहीं भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने इन डाटा को लिखा है कि देखिए 4% पर होता है 625 ना, ये अच्छा। दूसरे ये पावर 2 है, जब भी देखिएगा स्क्वायर फॉर्मेट में ये क्या है 25/26 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 20/21 का होल स्क्वायर है, ये क्या है आपको 15/16 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 10/11 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 20/23 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 5/6 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 4/5 का होल स्क्वायर है ना। और स्क्वायर का देखिए चूंकि 2 वर्ष का था हमेशा स्क्वायर मिलेगा और ये 3 इयर्स का मैंने लिखा है। तो आप इस तरह से इन डाटा को इस्तेमाल करके, जैसे एक मैंने 3 इयर्स का लिखा है कि अगर अमाउंट ऐसा हो 1080, रेट हो 20%, टाइम हो 3 इयर्स, आपको निकालता है, आपको कहा जाता है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए तुरंत आइए 20% में 3 इयर्स के साथ ऐसा होता है 125 216 इंटू 100 होता है। देखिए ये क्या हुआ 125 216 इंटू अमाउंट होगा, जो भी होगा इस हिसाब से इस दर पे मैंने टाइम 3 इयर्स रेट 20%, तो प्रिंसिपल हम के लिए यही फॉर्मूला है। हम तुरंत बैठा देते हैं क्या 125 इंटू 216 इंटू दिस मच, देखिए कितना होता है 2 5 10 16 85 5 हो गया और 125 इंटू 5 क्या हो जाएगा 625। ओके, तो अब समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते थे कि एमसीक्यू में आप इतना गुना भगा कीजिएगा आपके पास उतना पेज नहीं है और अभ्यास करते करते बहुत सी चीजें दिमाग में हमें आ जाती है जाएगा कहा क्वेश्चन, और हम 1 मिनट 2 मिनट में सोच कर बना देते और इसमें एरर फ्री होता है और जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आएगा। अब हम आपको क्वेश्चन से परिचित कराते हैं जो कि एनटीपीसी में आए हुए हैं ना, सीजीएल में आए हुए हैं, स्टाफ सिलेक्शन में भी आए हुए हैं और सेम क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन आप 8 और 9 में है, लेकिन जो क्वेश्चन 8 में है ना सेंट फ्रांसिस मिडिल क्लास 9 में और इसे सीबीएसई जो है वो क्लास 8 में, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 4 नंबर के रूप में पूछा गया है और वहां वो 1 नंबर के रूप में पूछता है, अंतर यही है, कोई नया नहीं है। क्लियर। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन से परिचित कराते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल is 2000. It increases by 10% in first year and by 5% in second year. What is the net increase? आपको फिगर बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं ना, आंसर तो हमें जो दिखाई पड़ता है। मौलिक विधि क्या है, जब स्कूल स्टूडेंट्स को बताते हैं तो क्या कहते हैं कि टोटल कितना हो जाता है 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 5/100। ये मौलिक विधि बनाने का है, यानी ये हो जाएगा 10/100 1/10 यानी हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा हल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 21/2। ओके, इस तरह से करके बनाइएगा है ना, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 2310, 2310 में से 2000 घटाइएगा 310, लेकिन इसमें आपको लंबा समय लग जाएगा। ओके, आप बनाइएगा कैसे, अब आप सोचिए इसको कैसे बना दें कि जल्दी बन जाए। तो देखिए आपका 10,100 क्या है 10% है फर्स्ट ईयर में और 5% है क्या है सेकेंड ईयर में। तो आपको बताएं कि सक्सेसिव ग्रोथ में क्या होता है, जल्दी से निकालने का तरीका है कि 10 प्लस 5 प्लस
10 इंटू 5/100 सिंगल आपका निकालते हैं, सिंगल परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, तो 10/50/100 1/2.5 10 5 15 15.5% बढ़ेगा, यानी 31/2% बढ़ेगा। 31.2% का मतलब हुआ 31/200। आप गुना कर दीजिए 31/200 गुने 2000 क्या आएगा 10 10 गुने 31 310। तो अगर आप अभ्यास किए रहिएगा तो इस सब हम जो आपको बोलते हैं सही मन में जोड़ लीजिएगा 10 5 15 50/2 ना 1/2 यानी आपका आ रहा है 15.5 31/200 31/200 का इसमें गुना कीजिए तो 10 गुने 2 कितना 10 गुने 31 ना 10 ये 10 गुने 31 310। तो ये हुआ आपके एमसीक्यू बनाने का जो बिना हम इतना लिखे हम अपना काम था ना, जैसे लिखते हैं कि 2000 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 5/100 फिर गुना भागा करते हैं, उसके लिए पेपर की जरूरत है। लेकिन इस मेथड में आपको पेपर की जरूरत नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर में x% से बढ़े, सेकंड ईयर में y% से बढ़े तो टोटल कितना बढ़े, कितना परसेंट से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यानी हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 10 5 जा 50/100 मीन्स 15/15.5 इट मीन्स 31/200% से ये बढ़ेगा। अब क्या 31/200 गुने इसको कीजिएगा तो 200 में से डिवाइड कीजिए 10 10 गुने 31 310। इसमें हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, इतना मन में तो करना ही पड़ेगा और एरर फ्री होगा। दूसरा देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन is 10,000. The birth rate and death rate per year are 15% and 5%। मैंने हर साल 15% का क्या होता है बर्थ रेट होता है, बच्चे जन्म लेते हैं और 5% मर जाते हैं, यानी नेट इंक्रीज कितना हुआ 10% परसेंटेज में। व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन 2 ईयर्स इन फिगर में बताना है, परसेंटेज में नहीं। तो देखिए 15% बढ़ा 5% मर गया, इसका मतलब कितना हुआ 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ जाता है किसमें आपका 2 वर्ष में कितना है 10,000। तो आपको बताए थे कि जब ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम 10% निकालेंगे इसका जल्दी जल्दी से, कितना हो जाएगा 1,000 और फिर 1,000 का 10% निकाल देते हैं कितना आता है 100। यहाँ 2 यहाँ क्या लिख देते हैं 1,000 और यहाँ के लिए सिंगल 1 यहाँ हो जाता है 100 कितना 2,000 प्लस 100 2100 है, देखिए कहीं है ना। ये तो हम आपको लिखने ऐसे गुना करने के लिए बताया कि हमें याद था इसका एक घटा दे जाएंगे, इसका 10% मैंने 1,000 हुआ 1,000 गुने 2 2,000 और फिर 1,000 का 10% 100 और 100 को जोड़ देते हैं 2,000 प्लस 100 2100। नहीं दे दिया आपको याद है इसे कि 10% का कितना होता है 2,000 गुने 1 प्लस 10/100 11/10 11/10 का स्क्वायर कीजिएगा 2100 इसमें गुना कीजिएगा किसमें 10,000 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और हम देखते हैं हर एग्जाम में आगे पीछे बार बार आया है। ए सम बिकम्स ट्वाइस इन 2 years, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज, है ना। इसी तरह का देखिए ये भी क्वेश्चन है, ए सम बिकम्स थ्राइस इन 2 years, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज। अक्सर एक क्वेश्चन क्लास में नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में दिया है। ये देखिए बनाया कैसे जा सकता है, क्लास में भी बच्चों को हम बता सकते हैं। जैसे पहले मौलिक विधि देखिए, आप क्या पढ़े हैं ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। ये कह रहा है सम बिकम्स ट्वाइस, यानी अगर ये क्या हो जाता है 2p हो जाता है और ये p को इधर खींच के ले जाइए कितना वर्ष में 2 वर्ष में भाई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 2 पावर 1/2। ठीक, इस वैल्यू आता कितना है 1.414। ठीक, यानी वो आर बाई 100 कितना हुआ 1.414 माइनस 1 कितना आया 0.414। अब इसमें 100 का गुना कर दीजिएगा, ये डिसिमल उधर का सबके चला जाएगा, ये हो जाएगा 41.4।
देखिए, तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, ये तो हुआ 8 क्लास बिगिनर्स के लिए, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि क्या होता है कि a बाई पी इक्वल टू दिस मच, तो दुगना होगा, तो यानी क्या हो जाएगा 2x बाई एक्स, ये होता है 1 प्लस आर बाई 100, हमेशा यही ख्याल रखना है, तो स्क्वायर 2 वर्ष में तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 क्या हो जाएगा 2 पावर 1 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। अच्छा, हमें ये भी ख्याल है कि 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.414, 1.414 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा 0.414, और उसमें 100 को गुना करेंगे तो डिसिमल दाहिने 2 अंक भागेगा तो कितना हो जाएगा 41.4। तो ये हमारा, हमें इतना बताने की जरूरत नहीं है, हम जैसे ही कहें कि धन दुगना हो गया यानी इसके पावर 1/2 कर देंगे, जैसे ही धन 2 वर्ष में तिगुना हो गया ना, अगर तिगुना हो गया तो 3 के पावर 1/2 कर देंगे, जैसे ही धन चौगुना हो गया तो 4 के पावर 1/2 कर देंगे, बस यही दिमाग में बैठाना है, करके या फिर 1 को माइनस कर देंगे। क्लियर? या समझ गए कि कोई धन 2 वर्ष में दुगना हो जाता है तो रेट परसेंटेज क्या होगा, तुरंत कहेंगे कि हम a बाई पी होता है यानी 2x बाई एक्स 2, और ये चूंकि पावर क्या है 2 यानी 2 पावर 1/2 में से क्या करना है, क्या आपको 1 को घटा करके और 100 को गुना कर देना है। अगर ये तिगुना होगा तो 3 पावर 1/2, चौगुना होगा तो 4 पावर 1/2। ओके, ये दुगना है और 2 का स्क्वायर जानते हैं 1.414, 1.414 में से 1 माइनस कीजिएगा 0.414, 100 का गुना कीजिएगा तो 41.4, ये आपका ऑप्शन है। क्लियर? उसी तर्ज पे ये मौलिक विधि है जो 8 क्लास के हम लोग बच्चों को बताते हैं, लेकिन चूंकि 8 क्लास में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है ना, लेकिन अगर आएगा तो बताएंगे इसे। ओके, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए 8 क्लास में, है ना, उस चैप्टर में ऐसे तो पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन उस चैप्टर में उनको नहीं पढ़ना है। अब देखिए इस तरह पे एक बार आया है सीजीएल में क्वेश्चन कि a sum becomes thrice in 2 years, what is the rate of percentage? ठीक उसी तरह से बात, एक ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस था, ये क्या हो गया थ्राइस, तो हम जहां यहाँ 2 लिखे थे वहां क्या हो जाएगा 3, है ना, कितना है 2 बरस में, देखिए क्या लिखा है इन 2 years, 3 पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100, यही तो आपका आंसर आएगा। देखिए इसे आप भी जानते हैं कि कितना होगा 1.732 माइनस 1 इंटू 100, यानी कितना होगा 0.732 इंटू 100, यानी ये डिसिमल 2 अंक भागेगा तो ये हो जाएगा आंसर 73 पॉइंट, आंसर क्या है ना। तो हमें इतना गुना करने की जरूरत नहीं थी, हमें एमसीक्यू में रहेगा तो तुरंत हमें रहेगा एकदम, ये 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 1.732 में से 1 जाएगा 0.732, 100 का गुना होगा तो 73 होगा, यानी कोई धन अगर 2 वर्ष में तिगुना हो रहा है तो परसेंटेज ये होगा, कोई धन 2 वर्ष में ना दुगना हो रहा है तो परसेंटेज ये होगा। ऐसे क्वेश्चन से शायद ही किसी को पहला पढ़ा होगा, अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 शर्ट फ्री ऑन 3 शर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिबेट? एक दुकान पे लिखा हुआ है 1 शर्ट फ्री ऑन 3 शर्ट, यानी अगर आप 3 शर्ट खरीदिएगा तो 1 शर्ट फ्री मिल जाएगा, तो ये रिबेट कितना मिला, तो देखिए आप कैसे समझिएगा पहले ना, आंसर तो साफ दिखाई पड़ रहा है क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि दुकान से 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट आप लेते हैं तो 1 शर्ट और फ्री मिल जाता है। मान लीजिए 1 शर्ट का दाम 100 रुपया, तो 4 शर्ट का दाम कितना हुआ 400, आप पैसा कितना देते हैं, 3 ही का पैसा देते हैं 300, यानी आपको 100 रुपया का रिबेट मिल गया, 100 का रिबेट किस पर मिला 400 पर, यानी 100 रुपीज का मेरा रिबेट किस पर 400, तो परसेंटेज कितना हुआ 4/25, क्या होगा 25%। ऐसे भी समझिए कि 4 पर 1 छूट मिलता है, इसका मतलब क्या है 25% है, 1/4 का मतलब ही क्या है 25%। ओके, ये सवाल तो समझ गए, इसलिए अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि आप समझ गए, है ना, हमें जगह भी मिल जाएगा, इतना हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, अदरवाइज जगह भी नहीं मिलता है लिखने के लिए, आपको तत्काल लिखना है,
देखिए, और फिर देखिए इस तरह का मैंने देखा दूसरे डाटा के साथ सवाल कि वन शर्ट फ्री ऑन टू शर्ट, व्हाट इज द रिबेट इन परसेंटेज। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है कि दुकान पे जा रहे हैं तो दुकानदार कह रहा है कि आप 2 शर्ट ले लीजिए, 1 शर्ट फ्री देते थे। उसी तरह से सोचिए कि मान लीजिए इसका दाम 100 रुपया, तो 3 शर्ट का दाम कितना है भाई? 300। लेकिन आपको दाम कितना का दे रहे हैं? 2 का। कितना कम? यानी 100 रुपया आप नहीं दे रहे हैं, 100 रुपया फ्री में मिल गया। तो 100 रुपया किस पर फ्री मिला? 300 पर। यानी परसेंटेज कितना हुआ भाई? यानी ये कितना हुआ? 33 एंड 1/3 परसेंटेज। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ। क्लियर? इस तरह के मैंने 3 क्वेश्चन देखे हैं, तीनों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं हम आपके सामने केवल 2 रख रहे हैं ना। कभी कभी स्टाफ सिलेक्शन में ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बच्चे डरे रहते हैं, लेकिन हाँ टाइम फैक्टर जरूर है। यदि आप अभ्यास पहले से कीजिए रहिएगा, पहले से अभ्यास आपका रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन है आकाश से नहीं आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां देखिए, क्या मजा है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciate 10% per annum. It was bought in 60,000 3 years ago. What is the present value? ना 3 वर्ष पहले एक जमीन को 60,000 में खरीदा गया था, है ना, और उस रिबेट जो बने दाम है 10% से घट रहा है। अगर आपका अभ्यास पर है, जितना आप जल्दी बना लीजिए, आने तो सामान्य विधि से भी जल्दी बना सकते हैं। कैसे? आप पढ़े ना, 1 माइनस R/100 होता है, इसे भी बन सकता है। ये कितना था? मान लीजिए प्रिंसिपल P है, ये हो जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा सवाल, ऐसे भी बना सकते हैं तो बन जाएगा। ये 10% है, यानी 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, 10/100। ये कितना है? 3 साल में। यानी ये सवाल हो जाएगा, तुरंत जल्दी से आप बना सकते हैं। ये हो जाएगा 9/10, यानी आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ये कितना होता है जी? ये आपका 3 खत्म हो जाएगा। असक्षक 42। देखिए आंसर नजदीक है कहीं, आंसर देखिए ना, देखिए ऑप्शन, ऑप्शन तो नॉन ऑफ देम नहीं है, ये ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम, ये बहुत ज्यादा है, यानी आंसर यही है। यही से देख लीजिए, सच्चक 42 माने 43-44 हजार के करीब जाएगा, है ना। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ना। अगर आपको डाटा याद है पहले से, तो देख करके पूरा सवाल बिना पढ़े ही अब बता दीजिएगा कि ये आंसर है इसका। देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी at 5% per annum for 3 years is rupees 1200, यानी किसी सम का 3 वर्ष में 5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया है, तो सारे पैरामीटर वही रहेंगे, तो बताइए कि सीआई क्या होगा। तो इसका निकालने का सबसे पहले आप प्रिंसिपल जान लीजिए। तो जरा देखिए 3 वर्ष में 1200 है, एसआई, एसआई हर साल में समान होता है, तो 1 वर्ष में एसआई कितना हो जाएगा? 1200/3, यानी ये हो गया 400। अच्छा दूसरी बात, ये 5% रेट है, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो किसका 1/20? 400 है भाई, तो 4 गुने 2 8, यानी एक्स का मान हो गया 8000। और मैंने पहले का डाटा था कि अगर 8000 प्रिंसिपल हो, रेट 5%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 9261। 9261 में से घटाइएगा तो देखिए आ जाता है। कोई डाउट? तो आपको डाटा का ख्याल रखना होगा ना। क्लियर? अगर मान लीजिए उतना डाटा ख्याल नहीं हो तो जल्दी से कर लीजिए। ये 5 कितना है? 5% है, ये कितना हो जाएगा? 20 बाई, यही ना आएगा जी, 8000। ये आ जाता है कितना आपका? 9261/8, ये कट जाएगा। अब 8000 में से, इसमें से 8000 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1261 ऑलरेडी है। तो आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, तो हमें बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे बताए कि 3 वर्ष में 1200 एसआई है, एसआई क्या हर ईयर में बराबर होता है, यानी 1 साल में 400 होगा। भाई 400 होगा तो भाई आके प्रिंसिपल था कितना?
5%। तो 5% मतलब 1/20 होता है। तो किसका 1/20 400 है भाई। तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, आ जाएगा नहीं, 4 टू 8, यानी 8000 ही प्रिंसिपल था। इसके रहने पर ही हम ये निकाल सकते हैं। जब 8000 हो गया तो या तो अगर पहले से आपको डाटा याद है तो बना लीजिए, अगर नहीं याद है झट से कीजिए। 8000 दिस मच और 21 का क्यूब कितना होता है 9261 भाई इतना। और ये सब बनाने वाले को कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए ताकि झट से बना दी जाए ना। ये नहीं देखा आप क्या कैसे हैं, आपको सफलता से मतलब है ना कि कितनी जल्दी बना करके वहां दे दे। आप कैसे बनाए हैं, याद करके बनाए हैं, प्रैक्टिस करके बनाए हैं, या कोई आपके पास मंत्र, ये कोई देखता नहीं है। कितना जल्दी सही आंसर दिए, ठीक, यह इसका तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम ₹1250 at the rate of 20% per annum compound interest becomes 2160। देखिए इसमें क्या दिया है, एक जगह सम दिया है, मतलब ये आप समझिए प्रिंसिपल, ये समझिए अमाउंट, दे दिया है रेट। अभी हमें बताना है कि कितना वर्ष में ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, यानी टाइम कितना होगा, आंसर पहले से दिखाई पड़ गया कि 3 ईयर्स है। आपको ये कैसे आप बता दिए, तो जरा देखिए, आप पढ़े हैं ए इक्वल टू पी, ये हम स्कूल बॉयज के लिए बता रहे हैं, 1+r/100, और ये तो पढ़े हैं आप। ठीक, हमें एन का मान निकालना था, तो ये क्या था 2160 ना, ये दिया है, और 1250 एकदम बको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ना, आपको ध्यान करना है इसमें, तभी आप पकड़ पाइएगा। तो जरा देखिए हम क्या करते हैं, 2160 डिवाइडेड बाई 1250, ये कितना हो जाएगा 1+1/5 पावर n, फाइनली ये हो जाता है 6। ठीक, ये अब जरा देखिए, तो ये तो मान लीजिए बेस है, इसके बारे में हम नहीं जानते, ये हम देखें किस नंबर का ये पावर है कि क्यूब है, तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है अगर अभ्यास पहले से, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी 6/5 पावर 3, यानी n इक्वल टू 3। हम उतना नहीं बनाए, हम यही देखे इसमें रिलेशन क्या है, ये 6 का क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है, यानी 6/5 पावर 3 है, यानी वास्तव में ये n का मान यहाँ 3 ही है। ओके, इतना बनाने की हमें जरूरत ही नहीं थी, हम इधर नहीं जाते, हम यहीं से बता सकते थे, क्योंकि हमारा आंसर कहाँ है, ये निकल ही नहीं सकता है ना, तो आंसर हमारी ये होगा। ये हुआ स्कूल की विधि कि हम स्कूल में समझाते हैं कि इक्वल टू पी, अगर स्कूल में आपको बनाने के लिए क्या है क्लास 8 के बच्चों को, तो आपको ऐसे बनाना है। अगर आपके एमसीक्यू में है तो आपको तरीके सोचना ही नहीं है, आप देखिए कि ये हमारा ए है और ये पी है, ए बाई पी का रिलेशन क्या है 216/125, ये क्या है भाई 6 का क्यूब है 5 का क्यूब, यानी 6/5 का क्यूब है, यानी n इक्वल टू 3 है। ओके, तो जब भी क्लास में बिगिनिंग के लिए सोचना है और एमसीक्यू के लिए इस तरह से सोचना है, ये किसका क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम एट 10% इन फर्स्ट ईयर इज 50, मतलब किसी सम का 10% क्या है 50 है, यानी सम है क्या भाई 10% मतलब 1/10 होता है, यानी x/10 इक्वल टू 50, इंप्लाई x इक्वल टू, यानी आपका प्रिंसिपल 500 है। तो आप कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट है 50, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, तो सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट होता है, आपको समझाने के लिए बता देते हैं, आपको 500 सम है, 50 हो गया आपका इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट ईयर के अंत में कितना हो गया 550। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 10% कितना होगा 1/10, यानी इसका आंसर क्या होगा 55। 55 देखिए कही दिया है, यानी सेकेंड ईयर में इसका इंटरेस्ट कितना होगा 55 होगा। नॉर्मली जब इंटरेस्ट एनुअली क्या होता है कंप्यूटेड होता है, तो फर्स्ट ईयर किसी भी सम का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही होता है।
जब इंटरेस्ट एनुअली कंप्यूट हो तो एनुअली ऐड हो तो किसी भी सम का फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही होता है। ये कहां से बदलता है? ये सेकेंड ईयर से बदलने लगता है। जैसे जैसे साल बदलेगा वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a sum becomes rupees 4025 with a fixed rate of simple interest. ध्यान देने की बात है, ये एसआई का केस है, in 3 years and becomes 4550 in 6 years. What is the rate of percentage? Okay, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट 3 ईयर में इतना हो रहा है और फर्स्ट 6 ईयर में इतना हो रहा है। तो हम जरा निकाल लें कि 3 इयर्स में लास्ट जो 3 इयर्स था, लास्ट 3 इयर्स 3 इयर्स का एसआई क्या हुआ भाई? 4550 माइनस 4025 कितना आ जाएगा? 525। यानी 3 साल का लास्ट 3 इयर्स का एसआई आपका है 525। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इयर्स हुआ फर्स्ट 3, ये हुआ लास्ट 3। तो लास्ट 3 ईयर का में इंटरेस्ट बनता है 525। तो इनिशियल सम क्या है? आप इस 525 को इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से 4025 माइनस 525 कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 3500। यानी ओरिजिनली 3500 ही प्रिंसिपल था। क्या था? प्रिंसिपल था आपका 3500 था। और आपका एसआई कितना था? 550। ठीक, तो आप क्या 3 ही निकाल सकते हैं क्या आराम से? क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेट है, तो टाइम भी दे दिया है 3, टाइम भी दे दिया है 3, तो आराम से निकाल सकते हैं। रेट क्या होता है? एसआई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 525 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 3500 इंटू 3। इस तरह से करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये इसे कट गया और ये किससे कटेगा? ये आपका आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितने से? हो जाएगा ये 7 से 7 आपका हो जाएगा 35। 3 5 जा 50, यानी इसका आंसर होगा। इसमें क्या था? इसमें दिया था कि फर्स्ट 3 इयर्स का दिया था एक अमाउंट, फिर लास्ट 3 इयर्स का था। तो मैंने क्या किया कि लास्ट 3 इयर्स में से फर्स्ट ईयर का घटा लिया, तो फर्स्ट ईयर ये पता चला कि लास्ट 3 इयर्स में इंटरेस्ट कितना हुआ। ये यानी 3 इयर्स में इंटरेस्ट हमें पता चल गया। हम पुनः 520 बैक कर दिए तो हमें इनिशियल सम का पता लग गया, और इनिशियल सम कितना हो गया? 3500। यानी इनिशियल सम हमारा है 3500, जिस पर इंटरेस्ट कितना बना है? 525। कितना साल में? 3 साल में। तो देखिए फॉर्मूले से हम निकाल दिए कि 525 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3503 आ गया 5%। नहीं तो बहुत से लड़के सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं और 5 मिनट के बजाय 10 मिनट 15 मिनट लगा रहते हैं। अब मिलता कितना? 1 नंबर ना। कहीं गलत हो गया तो और नंबर चला गया। इसलिए या कभी कभी बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी मजेदार क्वेश्चन है ना। ये आए एनटीपीसी में कि ए सम ऑफ मनी एट सीआई double in 15 years. In how many years it will become 8 times? देखिए कितना आसान सवाल है। करेक्ट, ए सम ऑफ मनी एट सीआई बिकम्स डबल इन 15 years। मतलब अब तो पढ़े हैं ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100। मुझे आंसर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं ये डबल हो रहा है। यानी ए क्या हो गया? 2p हो गया, ये p हो गया 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन, ये कैंसिल हो गया। ये क्या करे कि 15 वर्ष में हो रहा है, यानी एन की जगह 15 है। 1 प्लस आर बाई 100 पावर 15 इक्वल टू 2। अच्छा लाना क्या है? करके 8 टाइम्स। ये कब आएगा?
तो जरा देखिए ध्यान से, 8 क्या है, 8 2 पावर 3 करने पर आएगा। 8 क्या आएगा, 8 कब आएगा, 2 पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा। माने इधर भी तिगुना कर दीजिए, पावर 3 दीजिए, इधर भी पावर 3 दीजिए, तो 15 इंटू क्या हो जाए, अगर ऐसे ऐसा कर दीजिए, अगर मान लीजिए हमें ऐसे करना है, इधर भी 3 दे दीजिए, पावर इधर भी 3 दे दीजिए, तो 2 पावर 3 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का पावर गुना होता है, तो 15 3 जा क्या हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या होगा, कहीं 45 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, पहले बिगिनर्स के लिए। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और क्वेश्चन था कि ये 15 वर्ष में दूना हो जाता, तो ठीक है भाई, अभी हम देखिए समझाने के लिए हटा देते हैं, ये हटा दिए, ये धन दुगुना हो गया, तो पीपी कैंसिल, यानी 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 15। अब क्वेश्चन कहता है कि 2p बाई पी है, हमें चाहिए 8p बाई पी, तो ये 8 कब आएगा, जब 2 के पावर 3 कीजिएगा, तो यहाँ भी पावर 3 दीजिए, तो यहाँ भी पावर 3, और पावर का गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 15 3 जा 45। तो देखिए आंसर है ना 45। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ये हम देख रहे हैं कि 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि वे कभी उल्टा पुल्टा सोचते हैं, या तो सोचते हैं कि क्वेश्चन नहीं गलत है, जबकि क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं है। इसलिए इस तरह के पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन है आप अपने मन से बना लीजिए, खोज लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब कैसे बनाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट सवाल है ना, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of money for 8 years and 10 years is 200। डिफरेंस दिया है, मैंने किसी प्रिंसिपल के 8 वर्ष और 10 इयर्स के एसआई का डिफरेंस कितना दिया है, 200 दिया है ना। तो बताना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या था। तो जरा देखिए, 2 साल में 8 वर्ष और एक है 10 वर्ष, यानी 2 साल में इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 200, यानी 1 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, 1 साल में कितना अंदर हो जाएगा 100, यानी उस सम का 1 बरस का इंटरेस्ट कितना है 100 रुपया, जबकि रेट कितना दिया है, रेट आपका है ना 10%। तो बताइए किसका 10% 100 है, किसका 10% 100 है, x बाई 10 इक्वल टू 100। कितना क्वेश्चन आसान है, x बाई 10, x बाई 10 इक्वल टू 100, तो कितना हो जाएगा 100 गुना 10 1000, 1000 का ही ऑप्शन है। देखिए हम पुनः सवाल को बता देते हैं, कह रहा है कि किसी भी सम के 8वें और 10वें वर्ष के एसआई का अंतर 200 है, मतलब 10वां वर्ष में जो इंटरेस्ट है, 8वां वर्ष में जो इंटरेस्ट है, घटाने पर 200 बनता है, यानी 2 साल में इंटरेस्ट 200 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा 100 रुपया, 1 साल में इंटरेस्ट क्या होता है 100 रुपया बनता है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है भाई 10%। तो बताइए तो किसका 10% 100 होगा, ओरिजिनल ये 10% मतलब 1/10, तो किसका 1/10 100 है, 100 में 10 का गुना कर दीजिए। हाँ तो बहुत आसान सवाल है ना, ये तो थोड़ा सा क्लास 8 का भी लड़का पढ़ा होगा तो बना देगा, लेकिन ये एसएससी 19 में आया हुआ है। अगर कंसेप्ट रहेगा तो पेन भी फेंक दीजिए उठा करके ना, चुपचाप हो जाए, 1 मिनट में सवाल बन जाएगा ना, और ज्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ज्यादा उधेड़ बेन कीजिएगा तो टर्म पड़ जाइएगा। सिंपल सा दिया है कि 8वें वर्ष और 10वें वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है उसका अंतर 200 है, यानी 2 वर्ष में एसआई 200 बना, 1 वर्ष में एसआई कितना बना भाई 100 रुपया, 1 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बना 100 रुपया, और इंटरेस्ट का रेट है 10%, 10% मतलब क्या 1/10, तो किस धन का 1/10 100 रुपया होता है, 100 गुना 10 1000। सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये एसएससी 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिए चल के। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अब हम मिटा देते हैं 13 को, ताकि आपको भी जगह मिल जाएगा और हमको भी एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाएगा, हालांकि इसमें ज्यादा जगह की जरूरत है नहीं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है,
एक ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रिंसिपल एक्स है तो इसका अमाउंट कितना हो जाता है 5x। यानी ये सवाल देखिएगा है, ये एसआई का सवाल था, यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, एसआई कितना हुआ भाई 4x है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एसआई तो कितना हुआ 5x माइनस एक्स 4x, यानी आपका एसआई हो गया 4x। ठीक, आगे क्या कहता है, एट द रेट ऑफ 16%, 16% रेट है, आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक, तो नहीं निकाल सकते हैं आप आराम से, तो आप टाइम इक्वल टू क्या होता है एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका ये प्रिंसिपल और रेट कितना है 16%। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इससे 25, ये हो जाएगा तो देखिए 25 दिया है ना सवाल। क्या था सवाल को पुनः बता देते हैं कि ये आपको यहाँ क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक, तो इसमें हमारा एसआई कितना बना 4x 100 और प्रिंसिपल हम क्या मान के चले थे x और हमारा रेट दिया है 16%। बात तो इतनी ही थी, इसे कैंसिल हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया कितना 25। ओके, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15, if the simple interest for 9 years be equal to 45% of the principal, then rate of interest will be equal to हो जाएगा, will be equal to क्या होगा, जरा देखिए ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन दिया क्या है कि मान लीजिए सम x है, ठीक, और ये दिया है क्या कि 9 ईयर्स में 45% हो जाता है, यानी एसआई कितना हो गया भाई 45%, यानी 45x बटे हो गया, ये हुआ क्वेश्चन के अनुसार। अब आइए आप एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़े कि एसआई इजकल टू पी आर टी बाई 100, तो आप बैठा दीजिए 45x बाई 100 और p की जगह x है, आपको क्या निकालना है, r तो निकालना ही है, और टाइम की जगह 9 दिया है, यही तो सवाल था। ये खत्म हो गया, एक कैंसिल हो गया, यहाँ x था छूटा हुआ था, x कैंसिल, तो कितना हुआ 9r इजकल टू 45, तो r इजकल टू कितना होगा 45 बाई 9, देखिए ऑप्शन देखिए है कहीं 5। इस तरह से क्वेश्चन आसान था, कुछ था नहीं, अगर आप हड़बड़ा कर बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। अब हम आपको सुडोकू बताते हैं, सुडोकू कैसे बनाया जाते हैं। देखिए हम आपको सुडोकू बताने जा रहे हैं, जो कि हम अपना ये वीडियो स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि आपको एक गिफ्ट में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी कहता है कि आप एक ऐसा बनाइए कि आप इधर से भी जोड़े या ऐसे भी जोड़े या डायगोनली भी जोड़े, तो एक ही सम आना चाहिए। कि वास्तव में हम लोग क्लास 10 में पढ़ाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का ही एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 15 लाना है, तो हम क्या करते हैं उसमें 3 से भाग दे देते हैं, 15/3 5, किसी भी नंबर के 21 लाना है तो 21/3 7, यही डी है। यानी अगर आपको पी लाना है सम को तो p/3 कर दीजिए, मान लीजिए वो डी हुआ, हम इसको डी रखते हैं। इसके बाद देखिए एपी में d-1 d+1, यानी एक इधर का हम एक जोड़िएगा तो क्या 3d आ जाएगा। फिर आप इधर से जोड़िए, इसमें क्या है कि d में से 3 कम है, इधर क्या है 3 ज्यादा है, इन तीनों को जोड़िएगा तो 3d आ जाएगा। फिर आप ऐसे जोड़िए, देखिए d-2 d+2, इधर भी जोड़िएगा तो अब 3d आ जाएगा। आप इधर से देखिए ये भी एपी में लिखा हुआ है d-4 d+4, यहां भी जोड़िएगा तो 3d आ जाएगा, 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा। बात यही है। मान लीजिए हमें 15 लाना है, तब क्या करेंगे 15/3 5 हम रख देंगे। इसके बाद इस पैटर्न को पकड़िए, इसमें एक कम अधिक करना है, एक ज्यादा करना है,
5 में से एक कम किए 4, एक ज्यादा कीजिए 6। फिर इधर देखिए d माइनस 3 डी प्लस 3, आपको 3 माइनस करना है तो 5 प्लस 3 2, 2 5 और क्या 3 जोड़ दीजिए 8। ओके, अब आप इस पैटर्न को पकड़े यहाँ d माइनस 2, इसमें से 2 कम कीजिए 3, 3 5 फिर 2 जोड़ दीजिए 7 आ गया। फिर d माइनस 4 तो 5 माइनस 4 1, फिर इधर 4 जोड़ना है, देखिए 5 प्लस 4 9। हम ऐसे किसी भी नंबर का बना सकते हैं। जब यार मान लीजिए हमें 15 लाना हो, तो लाना था 21 लाना हो ना, तो हम सारे नंबर का हम बना सकते हैं, जो भी क्या 3 का मल्टीपल से, जो नंबर 3 का मल्टीपल है ना, ताकि 3 से भाग देने पर हमें नेचुरल नंबर मिल जाए, तो हम ऐसे किसी भी नंबर का बना सकते हैं। ओके, आप तो ये समझ गए होंगे कि कोई कंफ्यूजन, हम पुनः बता देते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर p लाना है, तो हम p/3 करते हैं, वो d हो जाता है, d बीच में वैल्यू हो जाता है। फिर ये देखिए ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है, यानी यहाँ से एक कम वैल्यू लिखना है, यहाँ से एक ज्यादा लिखना है। फिर इधर चलिए, इसमें से 3 कम इधर लिखना है और 3 इधर ज्यादा लिखना है। फिर आप इधर आइए, इसमें 2 कम लिखना है, 2 ज्यादा लिखना है। और फिर देखिए यहाँ से इसमें से 4 कम और 4 ज्यादा लिखना है। और इस तरह से हम किसी भी नंबर का, चाहे वह नंबर आपका 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे और ले लीजिए 24 हो, 27 हो, 30 हो, 33 हो, हम किसी भी नंबर का ऐसा बना सकते हैं पैटर्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।